नारायण नारायण। अभी तक हम लोगों ने 3 बिंदुओं पर चर्चा की। ब्रह्म सूत्र का विग्रह क्या है, उसका जो स्थूल विग्रह है वो कैसा है, कितना बड़ा है, इस विषय पे चर्चा हुई। इस ग्रंथ का नाम ब्रह्म सूत्र है, उसका अभिप्राय क्या है, और इस ग्रंथ के प्रणेता भगवान बादरायण कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास ही हैं। तो ये 3 बिंदुओं पे चर्चा हुई। आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र शब्द के, ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखा है तो उस भाष्य का नाम अपने ढंग से रखा। सूत्र तो ब्रह्मसूत्र ही है, लेकिन भाष्यों के नाम फिर अलग अलग होते हैं। जैसे अणु भाष्य है, श्री भाष्य है, आनंद भाष्य है, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है, श्री कंठाचार्य जी का भाष्य है। सो भाष्यों के नाम अलग अलग देखने में आते हैं। उस सभी नामों का एक अभिप्राय जरूर है। भगवान भाष्यकार ने तो ब्रह्मसूत्र का एक और नाम रखा है शारीरक सूत्र। व्यास जी ने नाम रखा ब्रह्मसूत्र, और भगवान भाष्यकार ने स्वयं ही अपनी लेखनी से ये नाम रखा शारीरक सूत्र। और इसी दृष्टि से उनके भाष्य का नाम है शारीरक भाष्य। तो मुख्य रूप से भगवान भाष्यकार के भाष्य का नाम फिर रखा जाएगा शारीरक भाष्य। अध्यास भाष्य की जो अंतिम पंक्ति है उसमें ये नाम भाष्यकार रखते हैं। बोलते हैं तो एवं अनादि ही, यहीं से हम थोड़ा पढ़ेंगे भी। एवं अयम अनादि ही अनंतः नैसर्गिकः अध्यासः। थोड़ा ऊंचा मिला नहीं। एवं अयम अनादि ही अनंतः नैसर्गिकः अध्यासः मिथ्या प्रत्यय रूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः अस्य अनर्थ हेतोः प्राणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ताः आरभ्यन्ते तथा यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयम् अस्यां शारीरक मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः। ये शब्द है, क्या शब्द लिखा उन्होंने? शारीरक मीमांसा। मीमांसा का अर्थ क्या है? मीमांसा का अर्थ है पूजित विचार, समादृत विचार, वह विचार जो पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है। तेज रखे हमारा तेज। पूजित, ठीक है, पूजित विचार शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्यामः। तो भाष्य बना शारीरक भाष्य, और सूत्र को भी ये नाम दे देते हैं शारीरक सूत्र। शारीरक सूत्र माने क्या हुआ? शरीरे भवः इति शारीरः स एव शारीरकः। शरीर में जो रहता है उसको बोलते हैं शारीरः। शरीरे भवः इति शारीरः। फिर क प्रत्यय लगा करके शब्द बनाते हैं। शारीरिक नहीं करना, शारीरक। शारीरक, शारीरिक तो हो जाएगा शरीर संबंधी। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक बीमारी है, ऐसा कहने से तो शरीर का जो धर्म है बीमारी, वो अर्थ निकलेगा। यहाँ शब्द है शारीरकः। इसकी व्युत्पत्ति यही है। शरीरे भवः इति शारीरः क प्रत्यय संयोगात् शारीरकः। क्या अभिप्राय हुआ? शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, जो प्रत्यक आत्मा है, जो देही है, उसको बोलते हैं शारीरक।
तो भगवान भाष्यकार ने वेदव्यास जी का जो दिया हुआ शब्द है उसको तो रखा ही रखा, लेकिन साथ में जो शब्द जोड़ा है वो है शारीरक। उसका अभिप्राय समझते हो आप? ध्यान दें, उसका अभिप्राय है कि ब्रह्म वस्तु भी इस समय देही के रूप में अनुभूयमान हो रही है। कम करें आवाज। माने शब्द में ही नामकरण ने बेस बढ़ाए, नामकरण में ही उन्होंने, बस ठीक है ठीक है, नामकरण में ही, ये तो ठीक नहीं, इस पर मेहनत करो भाई, बेस कम करो कम करो। नामकरण में ही ब्रह्मात्मैक्य बोध का निर्देश करते हैं। मूल है ब्रह्म सूत्र, और फिर उसमें बस ठीक है नाम किया उन्होंने शारीरक सूत्र, शारीरक भाष्य लिखते हैं। अस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्यामः। अभिप्राय ये हुआ कि तो जो यह ग्रंथ है जिसका नाम ब्रह्म सूत्र है, उसका विवेच्य विषय, उसका मीमांस्य विषय स्वयं प्रत्येक आत्मा है, आप ही हो। शरीर में जो स्थित मैं नाम की वस्तु है, जो देह की उपाधि से देही संज्ञा को प्राप्त हो रही है, शरीर की उपाधि से शरीरी संज्ञा को जो प्राप्त हो रही है, तो उसी शरीरी के बारे में तो 555 सूत्र लिखे गए हैं। इन सारे सूत्रों का जो विवेच्य विषय है, सारे सूत्रों का जो मीमांस्य विषय है, वो शरीरी ही है, अर्थात मैं हूँ। मैं, इसी मैं को समझाने के लिए, इसी आत्म चेतन को समझाने के लिए 191 अधिकरण बनाए गए, 16 पाद बनाए गए, और इसी मैं को समझाने के लिए तो 4 अध्यायों की रचना भगवान वेदव्यास ने की। तो 4 अध्याय, 16 पाद, 191 अधिकरण, 555 सूत्र, ये जो इस प्रकार का, इस आकार का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का एक ही प्रयोजन है कि आत्मा के विषय में, मैं के विषय में, अहम के विषय में ठीक ठीक प्रमा उत्पन्न हो जाए, यथार्थ अनुभव हो जाए, प्रमा उत्पन्न हो जाए, सही समझ उत्पन्न हो जाए। बस इसी प्रयोजन को लेकर के ब्रह्म सूत्रों की प्रवृत्ति हुई है। इसका सीधा अभिप्राय ये है कि भगवान वेदव्यास की दृष्टि में, वेदांतों की दृष्टि में, भगवान शंकराचार्य की दृष्टि में, हम साधारण लोगों को तो मैं के बारे में सही समझ है नहीं। आत्मा के बारे में, आत्मा माने मैं, आत्मा के बारे में, मैं के बारे में तो यथार्थ ज्ञान का अभाव है, अनुचित प्रमा है, उसी को बोलते हैं भ्रमः। अपने बारे में अज्ञान है जब हम ऐसा बोलते हैं, तो उसका अभिप्राय ये नहीं है कि आत्मा का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, बल्कि नासमझी है, आत्मा के विषय में भ्रम है, आत्मा के विषय में गलत फहमी है, मैं के विषय में। इसी भ्रम को तो नाम देते हैं अध्यास। जीव के समस्त अनर्थों का अगर कोई मूल हेतु है, पक्के तौर पे अगर कोई हेतु है, तो वो ये भ्रम ही है, यह अध्यास ही है। ऐसा आचार्यों का, वेदांतों का, प्रस्थान त्रयी का ऐसा निर्णय है, निचोड़ है। ऐसा नहीं होता तो यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ज्ञात्वा एवं अशुभात मोक्ष से, यह बात नहीं कही जा सकती थी।
यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यह बात नहीं कही जा सकती थी। तरति शोकम आत्मविद, ये कहना किसी प्रकार से संभव नहीं था। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, ऐसा बोल नहीं सकते थे। सो ज्ञात्वा एव अमृतम अश्नुते, ज्ञात्वा एव अशुभात् मोक्ष्यसे, ज्ञात्वा एव मुक्तो भवति शोकम तरति, आत्मविद तरति शोकम। तो इसका सीधा अभिप्राय, ज्ञान जो है वो केवल अज्ञान का निवर्तन करता है, ज्ञान में किसी और का निवर्त्यत्व है नहीं। शोक यदि अज्ञान निमित्तक नहीं होता तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति कभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ज्ञान किसी चीज़ की निवृत्ति करता ही नहीं है ना। अशुभ की निवृत्ति ज्ञान से होती है, यदि ऐसा कहा जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि अशुभ जो है वह ज्ञान निमित्तक है। अगर कहते हैं कि ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है तो ये निश्चित है कि जो मरण धर्मता अपने में भासती है वह अज्ञान निमित्तक ही है। ऐसा नहीं होता तो जब कहा गया ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते सर्वम ज्ञानप्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। जब इस तरह की बात कहते हैं तो इसका क्या अभिप्राय है? ये जितने अनर्थ हैं, जितने है ना वृजनम है, वो सब के सब अज्ञान निमित्तक हैं। मूल में जीव के क्लेश का, जीव के दुख का तो मूल में हेतु और कोई नहीं हो सकता। जो अवान्तर हेतु हैं वो छोटे हेतु हैं, अवान्तर हैं, वो तूला विद्या है, मूला विद्या नहीं है। तो शरीरधारी हो गए, शरीराभिमानी हैं, और नेचरली फिर भूख एक समस्या है, प्यास एक समस्या है, और पानी उसका समाधान है, और भोजन भी उसका समाधान है। वो ठीक बात है। वेदांत को इतना ना समझ नहीं है कि ये बातें नहीं जानता। इन बातों को तो साधारण पशु पक्षी भी जानते हैं, तो वेदांत का जो विद्वान है वो नहीं जानता, ऐसा एक बड़ा भ्रम नहीं पालना चाहिए। मन है तो उसको प्रेम, विश्वास, आदर इत्यादि चाहिए, कौन नहीं जानता है। बट मनाभिमानी पहले तो बनो आप पहले तो मन है, फिर मन का अभिमानी बनो तब ना। बुद्धि है तो मान सम्मान की स्थिति चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। तो जो अवान्तर समस्याएं हैं और अवान्तर समाधान हैं, सच बात यही है कि सत्संग से नाता टूटने पर, शास्त्र से नाता टूटने पर, तो अवान्तर समस्याएं और अवान्तर समाधान में ही जीवन पूरा हो जाता है। अवान्तर समस्या है और उसका अवान्तर समाधान, जैसे भूख अवान्तर समस्या है, भोजन उसका समाधान है। बस करो, कब तक करें, 2-4 दिन में हो जाएगा, जीवन लग जाता है। प्यास समस्या है, पानी समाधान है। सर्दी गर्मी समस्या है, वस्त्र और पंखा और एसी और घर समाधान है। तो समस्या की किस रूप में आदमी पहचान करता है, ये भी एक बहुत महत्व का बिंदु है कि हमारी दृष्टि में हमने समस्या को किस रूप में पहचाना है। अगर पहचान में ही गलती हो जाए, भूल रह जाए, तो फिर वही समस्या के अनुसार समाधान होगा, और उसमें भी समय तो लगता ही है। मूल बंधन पे जाते ही नहीं, और ये जो समाधान है वो हमेशा क्षणिक होता है। भोजन कभी स्थायी समाधान नहीं हो सकता है, पानी कभी स्थायी समाधान नहीं होता, मान सम्मान कभी स्थायी समाधान नहीं होता, प्रेम और विश्वास, श्रद्धा कभी स्थायी समाधान नहीं होता, अनुकूल परिस्थिति की संरचना कभी स्थायी नहीं हो पाती। ये तो पक्की बात है। क्यों नहीं हो पाती? कर्म से किसी नित्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। नास्ति अकृतः कृतेन, जो अकृत वस्तु है, नित्य वस्तु है, वो किसी कर्म से उत्पन्न हो जाए, ये हो नहीं सकता।
इसलिए जिन लोगों ने हैं तो भूख प्यास को, वस्त्र को, सर्दी गर्मी को, घर को, संबंधों को, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को, मान सम्मान को, देह के रोग और निदान को, अथवा लोक परलोक को, तो समस्या के रूप में जिन्होंने पहचान की है तो उनकी पहचान गलत है। उनकी पहचान गलत है, समाधान कभी सही नहीं हो सकता। और परिणाम यही है, निश्चित परिणाम यही है कि ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे लोगों के मत में समाधान की चर्चा एक आभास है, कोई समाधान होता नहीं है ना। और लगता है कुछ लोगों को कि बस हाँ ये सब चीज़ें सार्थक हो जाती हैं, जितने समाधान है वो सब के सब सार्थक हो जाते हैं यदि इन समाधानों के छाया में हम मूल समाधान की ओर बढ़ते हों तो। यानी भूख प्यास, वस्त्र, सर्दी गर्मी, सगे संबंधी, इन सब को सबकी अनुकूलता तब सार्थक है जब उस अनुकूलता का उपयोग हम मूल समाधान में लगाएं, है ना। तब ये सब सार्थक है, सभी का आभार मानना चाहिए। लेकिन यही समाधान है, ऐसा किसी को अगर भ्रम है जी, तो वो तो फिर भ्रम चलता रहेगा, अनादिकाल से चल रहा है। पता नहीं कितने शरीरों में आकर के हमने वो समाधान किया है और आज भी वही कर रहे हैं। मूल है क्या समस्या, उसकी सही पहचान क्या है? बोलते हैं स्वयं के विषय में भ्रम, बस यही है असली समस्या। इस पहचान को कभी शिथिल नहीं करना चाहिए। यह है भाष्य की अंतिम पंक्ति से ही हम आरंभ करेंगे। बोलते हैं अस्य अनर्थ हेतु हो। देखो अध्यास भाष्य का प्रयोजन यहाँ से खुलता है। अध्यास क्या चीज है, भ्रम क्या है? बोले हेतु है। हेतु किसका? अनर्थ का। बस ये हेतु है, ये समस्या की पहचान। आप चाहें तो है ना डबल लाइन कर दो, उसके ऊपर बॉक्स में बना लो, है ना। ये समस्या ही गलत समझी तो फिर क्या मतलब है? रोग ही समझ में नहीं आया, दवाई क्या करेंगे? रोग हुआ है, खांसी और दवाई देते हैं, बुखार की तो कैसे काम चलेगा? कई बार तो दवाई ही बीमारी का कारण बनती है। लोग कहते हैं दवाई खा रहे थे, इसको बंद करो। अब पहचान कायदे से ना हो समस्या की, तो जो दवाई हम खा रहे थे वो दवाई स्वयं ही क्या बीमारी है? हाँ बोलो। इसलिए सबसे प्रथम कर्तव्य साधक के लिए यही है, और न केवल कर्तव्य है बल्कि क्योंकि जैसे ही विचार काल पूरा होता है दुनिया सिर पर सवार हो जाती है। और अनादि काल से जो हमारे अभ्यास है ना, बुद्धि की जो मान्यताएं हैं वो झट से हमारे ऊपर चढ़ बैठती हैं और समझाने लगती हैं कि देखो ये समस्या है और ये इसका हल है, और जब तक ये हल नहीं करोगे तब तक तो तुम मरे। वो कर लो, उसको स्वीकार करो, लेकिन अवान्तर है वो कोई समस्या और कोई समाधान है नहीं वास्तव में। बोलते हैं अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय। अस्य प्रहाणाय, अस्य माने अस्य भ्रमस्य, अस्य ये अस्य अध्यासस्य। क्यों इसको नष्ट करना चाहते हो? प्रहाणाय, क्यों मारना चाहते हो बेचारे को? सुबह सुबह हिंसा वृत्ति में क्यों आ रहे हो आप? अरे बोले ये अस्य कोई साधारण चीज है, ये अनर्थ है तो ये भी षष्ठी है। अस्य भ्रमस्य कीदृशस्य, भ्रम कैसा है? बोले समस्त अनर्थों का हेतु है। ये अनर्थ माने क्या? बोले अनर्थ माने ये कि जो आपका इष्ट नहीं है उसी को उपस्थित करता रहता है। अनर्थ माने क्या? यत् न अर्थम तत् अनर्थम अनिष्टस्य उपस्थापकः। सारे अनिष्टों को प्रस्तुत करने वाले जनाब यही हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है 1008 श्री श्री अनंत श्री विभूषित ब्रह्म
ब्रह्म और आनंद वानंद तो नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि ब्रह्म और आनंद कैसे होगा। ब्रह्मारण्य भले बोल दूं मैं, अगर 10 नामी बनाना है तो, है ब्रह्म का जंगल ये है जनाब। ये अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय, इसका नाश करने के लिए क्या, आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये, और आत्मा की अद्वितीयता के संबंध में जो विद्या है उसकी प्राप्ति कराने के लिए 2 उद्देश्य हो गए, प्रहाणाय और प्रतिपत्तये। हाँ नहीं, बस इतना ही ठीक है। प्रहाणाय और प्रतिपत्तये। प्रहाणाय कस्य, अनर्थ है, मारूंगा तेरे दिमाग खराब। ध्यान रखा करो, कुछ भी बोलने से चलेगा। प्रहाणाय, आत्मा का प्रहण करोगे क्या? मूर्खा धीराज चक्र चूड़ामणि, आगे नहीं बोलता। सावधान रहा करो शब्दों के प्रति। प्रहाणाय कस्य, अस्य भ्रमस्य अनर्थ हेतोः अध्यासस्य प्रहाणाय, और प्रतिपत्तये किम, आत्मैकत्व विद्या। आत्मा नहीं, आत्मा तो प्राप्त ही है, अद्वितीयता भी बनानी नहीं है। सावधानी देखना भाष्य में, अद्वितीयता भी बनानी नहीं है, तो फिर क्या, विद्या प्रतिपत्तये। ये भ्रमस्य प्रहाणाय और विद्या प्रतिपत्तये, विद्या की प्राप्ति कराने के लिए। विद्या किसकी, बोले आत्मा की। बोले नहीं, ये ठीक पूरा शब्द नहीं हुआ। आत्मा की विद्या की प्राप्ति कराने के लिए, ये वाक्य पूरा नहीं हुआ। आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये, आत्मा का ज्ञान तो है ही है, ठीक है, ये तो आप कई बार पढ़ चुके, यहाँ भी आएगा। आत्मा का बोध, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का ज्ञान तो है ही है। नहीं है तो क्या है, बोले एकत्व का ज्ञान नहीं है, माने उसके ब्रह्मत्व का बोध नहीं है, उसके अपरिच्छिन्नत्व का बोध नहीं है, उसके अद्वितीयत्व का बोध नहीं है, उसके सर्वत्व का बोध नहीं है। इसको बोलते हैं एकत्व विद्या प्रतिपत्तये। ये ब्रह्म सूत्र का प्रयोजन है। बोले ये ब्रह्म सूत्र का प्रयोजन है, बोले नहीं, ये वेदांतों का प्रयोजन है। अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते। समस्त वेदांतों का इसीलिए आरंभ होता है। देखो अभी ब्रह्म सूत्र पर नहीं आ रहे, सारे वेदांतों का आरंभ केवल इसी 2 प्रयोजन को लेकर होता है। अस्य प्रहाणाय विद्या प्रतिपत्तये। बस अस्य प्रहाणाय की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ध्यान रखना इस बात का हमेशा, क्योंकि मूल समस्या यही है जनाब। मूल समस्या भूख नहीं है, और इसलिए समाधान भोजन नहीं है। अस्य का विशेषण किया, अस्य अनर्थ हेतु, नहीं यही मूल शब्द है, अनर्थ हेतु। आप समझते हो इसका मतलब, यदि ये अनर्थ का हेतु नहीं होता तो प्रहाण की आवश्यकता नहीं होती। ये मतलब, यदि अनर्थ का कोई और हेतु होता तो हम उसी हेतु का निदान करने के लिए प्रयास करते। अगर अनर्थ का हेतु विक्षेप होता तो विक्षेप को शांत करके समाधि का प्रयास करते, ठीक है। यदि अनर्थ का हेतु, मूल हेतु ईश्वर की विस्मृति होती है, यदि अनर्थ का हेतु है ना, मूल हेतु यदि अशरणागति होती तो हम शरणागति का ही प्रयास करते। यदि अनर्थ का हेतु केवल अधर्म होता तो हम धर्माचरण के लिए ही बात करते। क्रम से चलते हैं। यदि अनर्थ का हेतु प्रतिकूल परिस्थिति होती तो हमारा पूरा प्रयास होता कि हम परिस्थिति को अनुकूल करें, उसी का उपदेश होता। सब करके केवल क्या करना है, परिस्थिति को अनुकूल बना लेना है, यही बोलते हैं हम। यदि अनर्थ का हेतु यह लोक होता
और समाधान परलोक होता। ठीक है कि हम इसलिए कष्ट में हैं क्योंकि हम मनुष्य लोक में हैं, तो चलो फिर देश बदलते हैं, तो उसी के लिए जो साधन सुविधा है वो करते। यदि यह लोक समस्या है और परलोक समाधान है तो यही उपदेश होना चाहिए। लोग तो महाराज इस शरीर को समस्या समझ के शरीरांत करने को समाधान समझते हैं। ये चक्र चूड़ामणियों की कोई कमी थोड़ो है, मैंने अच्छा नाम दिया जा रहा है, कोई ऐसे बुरा नहीं। आफ्टर ऑल चूड़ामणि शब्द कहा जा रहा है तो कोई छोटी बात है। अगर ये देश समस्या है, चलो नागरिकता बदल देते हैं। लेट अस ट्राई फॉर अमेरिकन सिटीजनशिप। पीपल हैव गॉट दिस काइंड ऑफ नोशन कि इस देश का नागरिक होना ही क्या है। एक सज्जन यहाँ आए, महाराज सम्मेलन था, अमेरिका से आए, यहीं से गए थे, देश से ही हमारे। इसी देश ने उनको इस लायक बना दिया कि अब वो इस देश को नालायक कहने लगे। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका इज ए कंट्री ऑफ अपॉइंटमेंट्स, इफ़ यू वांट टू मीट एनीवन इंक्लूडिंग योर वाइफ, ये उनका शब्द है, यू मस्ट टेक अपॉइंटमेंट एंड देन ओनली। हाँ, तो सगे संबंधी मित्र जिनसे भी मिलना हो, you take appointment from him or her. America is a country of appointments and India is a country of disappointments. बहुत बुरा लगा, मैं आगे ही बैठा था। जब नीचे उतरे फिर हमने कमरे में उनको निमंत्रित किया और उनको डिसअपॉइंटमेंट करवाया। फिर सारी बारी बोला, हमने कहा देखो शब्दों के झनकार के लोभ में कई बार आदमी ऐसी गलत बात कह जाता है, क्योंकि ये एक उनको बड़ा अट्रैक्शन लगा होगा ना, अपॉइंटमेंट्स डिसअपॉइंटमेंट्स। ये अनुप्रास बनाने के चक्कर में आप ऐसी बात करो। ध्यान रखना, ये सब किसी धरातल की समस्या है, किसी धरातल का समाधान है। ये संविधान में समस्या है, बदल दो। सरकार समस्या है, दूसरी सरकार समाधान है, ले आओ दूसरे। ध्वजा समस्या है, झंडा बदलो, झंडा बदलो, देश बदलो, संविधान बदलो, सरकार बदलो। नहीं, हमारे जो संबंध है ना वो बदल दो, दूसरे संबंध खड़ा करो। आखिर मनुष्य समाधान की खोज में लोटपोट हो रहा है, यही तो। कहाँ समाधान खोजता है? दीज आर द प्लेसेस। आध्यात्मिक समाधान क्या है? विक्षेप से समाधि में जाना, विस्मृति से स्मृति में जाना, अधर्म से धर्म में जाना। ये आध्यात्मिक जिसको आप बोलते हो, ये आध्यात्मिक समाधान क्या भाई? बोले कर्म से कर्मयोग में जाना, कर लो। दुष्कर्म से सत्कर्म में जाना, कर लो। परिस्थिति में प्रतिकूल से अनुकूल में जाना, इस लोक से परलोक में जाना, रोग से स्वास्थ्य में जाना, करो प्रयास। अब तरह तरह के प्रयास हैं। अगर इस रियलाइजेशन के साथ प्रयास हैं तो बहुत अच्छा है। क्या रियलाइजेशन है? कि जितना संभाल सकता है संभालो और असली लक्ष्य को प्राप्त करो। लेकिन अगर ये रियलाइजेशन नहीं है तब तो गलती ही है, क्योंकि स्वास्थ्य की लड़ाई, मैंने शायद पहले भी बोला होगा, स्वास्थ्य की लड़ाई कोई जीत नहीं सकता। क्या जितनी मर्जी कपालभाति करो या सुबह शाम टहलो। मैं देखता हूँ रिटायरमेंट के बाद लोग ज़्यादा रेगुलर हो जाते हैं एक्सरसाइज में, इसमें उसमें, और हर साल उनका चेहरा बदलते हुए दिखाई देता है। हमारे संपर्क में लोग, जब वो अगले साल आते हैं तो मैं ऐसे हो गया। एक आभासी अनुभव होता है कि नाउ आई विल बिकम जवान, क्योंकि अब मैं रिटायर हो गया हूँ। जवान महाराज कृपा करो, वर्धते के बाद अपक्षीयते होता है, विपरिणीमते और फिर अपक्षीयते होता है। आपके दोनों टाइम टहलने से और च्यवनप्राश खाने से और कपाल भाती और पता नहीं क्या क्या भाती करने से दांत थोड़ो रह जाएंगे, दांत तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अब डॉक्टर ने कहा इनको निकालो, अब ये आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। भैया ये हारने वाली लड़ाई लड़के क्या करोगे? लड़ो इसलिए कि साधन हो सके, इसलिए कि मूल समस्या पर चोट करने का अवसर मिले। मैंने कहा ये सारे समाधान धन्य हैं, सार्थक हैं, तब जब ये हमको मूल समस्या पर चोट करने का अवसर देते हों। और अगर इसी में दिन निकल जाता हो तो फिर आप कितने समझदार हो, आप स्वयं सोचो। अस्य ध्यान रखना, अगर ये अनर्थ का हेतु नहीं होता तो इसके प्रहाण की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तब तो आओ पहचान करें, खोज डालें उसको जो मेरे सारे अनर्थों का
हेतु है और उसी का प्रहण किया जाए। और ऋषियों ने तो यही खोजा है। अस्य यही है जनाब। अस्य अस्य मने भ्रमस्य स्वविषये अस्य भ्रमस्य अस्य अध्यासस्य प्रहाणाय। ये क्यों प्रहाण करना चाहते हैं? बोले अनर्थ हेतु हो। यतः अयमेव अनर्थ हेतु हो तस्मात् तस्य प्रहाणम कर्तव्यम। ठीक है। यतः यतः माने क्योंकि, यस्मात्, अब इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। यतः यस्मात् अयमेव, अयमेव माने अयमेव भ्रमः, अयमेव अध्यासः, नहीं अध्यासः, अयमेव अध्यासः एव, नहीं ठीक है, अनर्थ हेतु तस्मात् अस्य भ्रमस्य अध्यासस्य प्रहाण कर्तव्यमेव अस्मिन्नेव जीवनस्य निवेशः करणीयम। तो ये प्रथम प्रयोजन हुआ। दूसरा प्रयोजन कहते हैं विद्या प्रतिपत्तये। विद्या क्या? बोले आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये। आत्मा की अद्वितीयता को समझाने वाली जो प्रमा है, विद्या माने प्रमा, गुड, अत्र विद्या शब्देन प्रमा उच्यते। तो प्रमा प्रतिपत्तये, विद्या, विद्या शब्दस्य अर्थः अत्र प्रमा, प्रमा प्रतिपत्तये। कस्मिन् विषये प्रमा? आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये। सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते, सर्वे वेदांताः, सारे वेदांत केवल इन्हीं दो प्रयोजनों के लिए आरंभ होते हैं, प्रहाणाय और प्रतिपत्तये। क्या बढ़िया है। इससे शास्त्रीय संगीत है महाराज। ये आप समझते हो, शास्त्रीय संगीत का जो लय चलती है ना, वो आलाप से चलती है। वो कोई डिस्को गीत नहीं है कि शुरू हो गए ड्रम बजाना। नो नो नो, ये तो धीरे धीरे सुर पकड़ता है, सुरों का विस्तार होता है, विवरण होता है। क्लासिक है। सर्वे वेदांताः अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये आरभ्यन्ते। ऐसे चलो, हाँ, आरभ्यन्ते। और फिर ये ब्रह्म सूत्र क्या है? उन्हीं वेदांतों की माला है, हैं? ब्रह्म सूत्र क्या है? उन्हीं वेदांत वाक्यों की माला है, गुंथी हुई माला है, जो बोलते हैं। वेदांत यथाच अयम अर्थः, जैसे ये अर्थ है, सर्वेषां वेदांतानाम, समस्त वेदांतों का यही अर्थ है। जिस प्रकार से ये समझाना है वो हम समझाएंगे। कहाँ? तथा प्रदर्शयिष्यामः। देखना प्रतिज्ञा है ये, यथा वेदांतानाम अयम अर्थः तथा प्रदर्शयिष्यामः। जैसे वेदांतों का यह अर्थ है, कोई और अर्थ निकालता हो तो हम दिखावेंगे कि तुम कैसे गलत हो। यथा वेदांतानाम अयम अर्थः, बल्कि चलो ऐसे बोलता हूँ, वेदांतानाम यथा अयम अर्थः तथा प्रदर्शयिष्यामः। हम वैसे दिखाएंगे ये वेदांतों का कैसे यही अर्थ है, केवल यही अर्थ है। क्या? ब्रह्म का प्रहाण, विद्या की प्रतिपत्ति। समस्त वेदांतों का यह निष्कर्ष है कि समस्त अनर्थों का हेतु यही है और इसका प्रहाण ही कर्तव्य है। और समस्त वेदांतों का यही अर्थ है। क्या अर्थ है भाई? कि विद्या ही समाधान है, झंडा बदलना समाधान नहीं है। अगर ये समाधान नहीं, जैसे भूख का समाधान भोजन है, ऐसे मूल अनर्थ का समाधान विद्या है। और जब तक यह समाधान हमें नहीं मिलता, समाधान नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि इस समाधान का क्या है? एक आभास है आपको। अभी पानी पी लिया, समाधान हो गया, कितनी देर के लिए, जब तक फिर से प्यास ना लगे, बस इतना ही है। लोगों ने सोचा कि अंग्रेज चले जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएगा देश, बहुत ज़रूरी था, हो गया। लेकिन अब ये तो न कहो ना कि सब समाधान हो गया। ये तो नहीं बोल सकते ना। क्या? ये भ्रम तो किसी को नहीं रहना चाहिए। नारायण 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 नारायण। यथा अयम अर्थः तथा प्रदर्शयिष्यामः। कस्य अर्थः? वेदांतानाम। कुत्र प्रदर्शयिष्यामः?
अस्याम शारीरक मीमांसायाम, ये इस शारीरक मीमांसा में यह अर्थ हम दिखाने जा रहे हैं, दिखावेंगे। वेदांतों का निश्चय दिखावेंगे आपको। ब्रह्म सूत्र का विषय कोई स्वतंत्र विषय नहीं है, ये बताना चाहते। देखो ये पंक्ति कैसी गई। जो वेदांतों का प्रयोजन है, वेदांतों बहुवचन में बोला जाता है हमारे संप्रदाय में, क्योंकि वेदांत वाक्य अनेक हैं। तो जो वेदांतों का प्रयोजन है वही ब्रह्म सूत्र का प्रयोजन है। बल्कि ब्रह्म सूत्र का प्रयोजन ही यही है कि वेदांतों का प्रयोजन समझा दे। ठीक है, तो जो वेदांतों का अधिकारी है वही ब्रह्म सूत्र का अधिकारी होगा। तो वेदांतों का जो अनुबंध चतुष्टय है, बिल्कुल वही का वही अनुबंध चतुष्टय ब्रह्म सूत्र का है। अनेन वाक्येन इदम ज्ञातम भवति। बना स्पष्टम। महल में कहाँ से प्रवेश करें ये तो हमको ही देखना है। महल तो अध्यास भाष्य है ना, तो प्रवेश द्वार इधर रखा हुआ है अंत में। अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते यथा च अयमर्थः सर्वेषां वेदांतानां तथा अस्यां शारीरक मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः इति प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा है। मीमांसा का नामकरण किया भाष्यकार ने शारीरक, इसकी व्युत्पत्ति हमने बोल दी है। शरीरे भवः आत्मा इत्यर्थः। शरीरे भवः इति शारीरः स एव शारीरकः देही इत्यर्थः। देही विषये या मीमांसा सा शारीरक मीमांसा। तस्यां शारीरक मीमांसायाम् अयम वेदांतानाम अर्थः वयम प्रदर्शयिष्यामः। स्पष्टम। हमें आनंद आता है, आपको आना सीख लेना चाहिए। तथा प्रदर्शयिष्यामः। ये अस्य कौन है? बोले भाई अस्य ब्रह्मस्य, अस्य अध्यासस्य। बोले अध्यास क्या चीज़ है? जिसके बारे में आपने कहा, क्या कहा कि यही है अनर्थ का हेतु। पहचान करो, समस्या ये है जीव की। तो ये अध्यास क्या चीज़ है, भ्रम क्या चीज़ है? अध्यास शब्द पर अब हम आरंभ से चलते हैं। नारायण। अच्छा, अध्यास शब्द की पहले व्युत्पत्ति आप समझ लो। पहला अर्थ व्युत्पत्ति का है, फिर आगे हम पारिभाषिक अर्थ पे जाएंगे। अधि उपसर्ग है इसमें, अस धातु है, घय प्रत्यय है इसमें। अधि अस घय शब्द बनता है अध्यास। अस धातु का अर्थ दो होता है, अस भुवि अस क्षेपणे। तो क्षेपण के अर्थ में जो अस धातु है उस धातु से अध्यास शब्द बनता है। अधि ऊपरी, अन्यस्य ऊपरी, अन्यस्य क्षेपणम। ठीक हो गया? बन गया कि नहीं? फिर से बोले। अधि, अधि माने ऊपरी, ऊपर। अधि माने ऊपर। अधि ऊपरी, किसके ऊपरी? बोले अन्यस्य ऊपरी, दूसरे के ऊपर। अन्यस्य क्षेपणम, प्रोजेक्शन, फेंकना। क्षेपण माने फेंकना। इसी से अस्त्र बनता है। अस्त्र माने जो फेंक के मारा जाए। तो अधि अस घय, घय प्रत्यय लगा उसमें। वाह, क्या शब्द बनाते हैं लोग। अन्यस्य ऊपरी, अन्यस्य क्षेपणम अध्यासम। दृष्टांत ले लें, क्लासिक दृष्टांत ही लेके चलेंगे। जैसे रज्जु ऊपरी, अन्यस्य सर्पस्य क्षेपणम। सो अयम सर्पः इति बुद्धि ही अध्यासः बना ना, क्योंकि वो एक तरह का प्रक्षेप है, चीज है रज्जु, क्षेपण हो रहा है सर्प का, इसको बोलते हैं अध्यास। ध्यान रखना, दर्शन के जगत में लोगों ने समस्याओं को अलग अलग ढंग से समझा है और इसलिए समाधान भी अलग अलग निकालते हैं। लेकिन ये बहुत आवश्यक कर्तव्य हर मुमुक्षु का कि निष्पत्ति के स्तर पे यह सुनिश्चित करे कि समस्या यदि कोई है तो वो केवल अध्यास ही है। आपको एक बात ध्यान में रखें, बताता हूँ।
यदि समस्या अध्यास नहीं है, यदि बोल रहा हूं, तो समाधान की बात करना व्यर्थ है। नित्य समाधान की बात करना तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। फिर तो आप ये मान के चलिए कि तो नित्य समस्या होगी और नित्य समाधान करना पड़ेगा। कोई ऐसा समाधान जीव के हाथ में नहीं होगा जो नित्य हो गए। कारण क्या है? देखो, भ्रम की निवृत्ति तो विद्या से होती है। यदि भ्रम समाधान है, भ्रम यदि समस्या है, तो विद्या से उसका समाधान हो गया। विद्या ने किसी चीज को उत्पन्न नहीं किया। विद्या का जो क्षेत्र है वो उत्पाद्य नहीं है, आप्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है और विकार्य अथवा विनाश्य भी नहीं है। इन लोगों की आवाज़ थोड़ी कम करानी पड़ेगी, काफ़ी तेज है, लेकिन आप इधर ही ध्यान रखो। क्या बोलते हैं? चार जो क्षेत्र है ना, जिसको हम कृतक बोलते हैं, उत्पाद्यम, आप्यम, संस्कार्यम, विनाश्यम, ये विद्या का क्षेत्र नहीं है। विद्या किसी चीज़ को उत्पन्न करती नहीं, किसी चीज़ की प्राप्ति कराती नहीं, किसी चीज़ में संस्कार नहीं करती, किसी चीज़ को नष्ट नहीं करती। तो जो कर्म से सिद्ध होने वाला क्षेत्र है, चाहे वो सूक्ष्म कर्म हो, समाधि इत्यादि, उपासना आदि, चाहे स्थूल कर्म हो, धर्म आदि, कर्म का जो क्षेत्र है वो यही चार है। उत्पाद्यम, घट को उत्पन्न कर लो। आप्यम, घर में नहीं है बाजार से ले आओ। आप्यम, मलिन है तो शुद्ध करो। संस्कार्यम, और अगर नहीं चाहिए, परेशानी का कारण बन रहा है, तो विनाश्यम। कर्म से कोई पांचवी चीज प्राप्त नहीं होती, दुनिया को चुनौती है ये हमारी ऋषि मनीषा ऐसी है, अद्भुत है भाई। ऐसा लघु लगता है, अपनी बुद्धि ऐसी छोटी लगने लगती है कि हम लोग क्या सोचते। सो कॉल्ड थिंकर्स, उन्होंने जाना पहचाना ही क्या है, जबरदस्ती स्वनाम धन्य बने घूम रहे। कर्म से केवल इन चार चीजों की प्राप्ति होती है। उत्पाद्यम, आप्यम, संस्कार्यम, विनाश्यम। बस ये कर्म का क्षेत्र है। आप जानते हो कि कर्म से प्राप्त इनमें से चारों ही अनित्य होते हैं। इसलिए यदि भ्रम समस्या नहीं है, वास्तविक कोई चीज समस्या है, तो वो फिर नित्य रूप से उसका समाधान कभी नहीं हो सकता। परिस्थिति यदि समस्या है, आप नित्य समाधान नहीं कर सकते। लोक परलोक समस्या है, नित्य समाधान नहीं कर सकते। संबंध समस्या है, नित्य समाधान नहीं कर सकते। शरीर की रोग आदि समस्या है, नित्य समाधान नहीं कर सकते। स्मृति विस्मृति अगर समस्या है, नित्य समाधान नहीं हो सकता। आखिर अंतःकरण त्रिगुण से बना है और त्रिगुणों में निरंतर आवर्तन होता रहता है। आप चाहे जितनी मर्जी कर लो, अंतःकरण की किसी एक दशा को आप निरंतर नहीं रख सकते। तो प्रकृतिरन्यथा भावो न कश्चित, हाँ, न कश्चित भविष्य नहीं, हाँ, न भविष्यति करहिचित। प्रकृतिरन्यथा भाव न कथंचित भविष्यति, हाँ, कथंचित। यदि विक्षेप समाधि समस्या है, नित्य समाधान नहीं हो सकता। इसलिए पहली तो बिल्कुल पहली जरूरत है इस बात की, समस्या को समझा जाए, वो अध्यास ही है। और इसीलिए पूरी जिम्मेदारी से बात कही जा रही है, इसीलिए समाधान हो सकता है। यदि यह समस्या नहीं होती, हाँ, तो समाधान बिल्कुल हो नहीं सकता था। इसलिए भगवान भाष्यकार, महात्मा लोग कभी विनोद में बोलते हैं, ब्रह्म समझाने के पहले भ्रम समझाते हैं। बोले पहले अपना भ्रम, अपना रोग समझो क्या है। बोले एक बिल्कुल असंभव चीज है, वो हो गई है। ये क्या है वो संभव? एक छोटी पंक्ति देखते हैं, हालांकि पहली पंक्ति काफी बड़ी है। शब्द देखते, पद देखते हैं थोड़ा। बोलते हैं, युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर योहो। विषय ऐसा मधुर है ये, आपको क्या कहें। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर योहो विषय विषयिणोः तम प्रकाशवत ही तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम।
तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेन विषयिणः तद्धर्माणां च विषये अध्यासः मिथ्या इति भावितुं युक्तम्। तथापि बस तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यान्ते मिथुनीकृत्य अहमिदं मम इदम् इति नैसर्गिको अयं लोक व्यवहारः। बस नारायण 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 नारायण। कैसा बोलते हैं तो विरुद्ध स्वभावयोः, ये मुख्य वाक्य की तरफ जाए, विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ, पहले इसे रखें, विरुद्ध स्वभावयोः, पंक्ति ठीक से समझें, विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्ति ही, पहले ऐसे समझें। मिला कि नहीं मिला? माने दो विरुद्ध स्वभाव वालों में इतरेतर भाव कभी सिद्ध नहीं हो सकता। ये मुख्य वाक्य, विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भाव अनुपपत्ति ही। इतरे इतरस्य भावः, इतरे इतरस्य भावः उपपत्तिर न भवति न भविष्यति। माने जो तम है वो प्रकाश रूप नहीं हो सकता और जो प्रकाश है वो तम रूप नहीं हो सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता? तो बोलते हैं क्योंकि दोनों विरुद्ध हैं। हेतु यही है, विरुद्ध स्वभावयोः, जिनका स्वभाव अत्यंत विरुद्ध है परस्पर, उनका आपस में भाव का बदल है कभी नहीं हो सकता। ये विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भाव इतरेतर भावानुपपत्ति ही। अब ये तो वाक्य है, इसकी जांच परीक्षा मीमांसा करनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अग्नि में शैत्य का आरोप नहीं हो सकता और शीत में उष्णता का आरोप नहीं हो सकता। भाष्यकार ने जो विरुद्ध स्वभाव के लिए जो दृष्टांत चुना है, इसी में दृष्टांत है। ये तो हो गई प्रतिज्ञा। क्या? इतरे विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भाव अनुपपत्ति ही। विरुद्ध स्वभाव वालों में इतरेतर भाव की उत्पत्ति उपपत्ति नहीं हो सकती। हेतु क्या बनेगा? विरुद्ध स्वभावत्वात्, यही हेतु बनेगा, विरुद्ध स्वभावत्वात्। दृष्टांत क्या बनेगा? तो बोलते हैं तमः प्रकाशयोः, ये है दृष्टांत। इसी वाक्य में देखो कैसे तर्क चलता है। तमः प्रकाशवत् तो कैसा शब्द बनाएंगे? ये तो दृष्टांत हो गया ना, तमः प्रकाशवत्, तमः प्रकाशयोः इव। जैसे तमसि प्रकाशस्य भावः अनुपपन्नः, प्रकाशे तमसस्य भावः अनुपपन्नः एवं। ठीक है ना? ये उपनय हुआ। फिर से बोलें, तमसि प्रकाशस्य भावः अनुपपन्नः, प्रकाशे तमसस्य भावः अनुपपन्नः। अब आपस में इसका प्रतिपक्ष करके देख लेना, समीक्षा करनी चाहिए। सो जांच बनी। अब ये हम तो निर्णय लेके चल रहे हैं, तो प्रतिज्ञा बन गई, विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्ति ही यथा, दृष्टांत है, तमः प्रकाशवत्। अच्छा, ये तो हो गया। बोले आप क्या कहना चाहते हो? बोले मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले लोग हैं तो उनका भी इतरेतर भाव नहीं बनना चाहिए। वो क्या है विरुद्ध स्वभाव वाले? तो बोलते हैं, अब देखो कैसे बोल, कहने का ढंग देखो, युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर योः। ये तो मास्टरली रिटन जिसको बोलते हैं, भाषा पर दर्शन पर
जिसका वर्चस्व है। मंगलाचरण में एक टीकाकार ने लिखा कि सरस्वती जी अपने स्वार्थ के लिए जिनकी जिह्वा में निवास करती हैं वो हैं भगवान भाष्यकार, कि उनकी भी महिमा कोई जाने। इसके लिए सरस्वती जी को लगा कि और तो कोई मेरी क्या महिमा बतावेगा, भगवान भाष्यकार की जिह्वा में आकर के निवास करती हैं, स्वार्थवश न कर्तव्य। तो बोलते हैं युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो। प्रायः साधारण दर्शन में कहा जाता है अहम प्रत्यय गोचर, इदम प्रत्यय गोचर। ठीक है, इदम प्रत्यय गोचर विषय, अहम प्रत्यय गोचर विषयी। आगे क्या बोल रहे हैं, विषय विषयिणो हो। विषय जो है वो इदम प्रत्यय गोचर है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम इदम तया यत् किंचित भाति तत्सर्वम विषयम। ठीक है, विषय शब्दवाच्य क्या है, बोले इदम प्रत्यय गोचर, यही बोलना चाहिए था। और जो अहम है ना, विषयी जिसको हम बोलते हैं, विषय को ग्रहण करने वाला, विषय को जानने वाला, उसका नाम है विषयी। उसके लिए प्रत्यय क्या बनता है, अहम, अहम अस्मि, अहम जानामि, अहम गृह्णामि, अहम शृणोमि इत्यादि। तो बोलना यही चाहिए था, अहम प्रत्यय गोचरे, इदम प्रत्यय गोचरे, ऐसे बोलना चाहिए था। इदमहम प्रत्यय गोचर यो हो विषय विषयिणो हो, ऐसा बोलना चाहिए था। भाष्यकार कैसा बोलते हैं, युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर यो हो। बोले ये ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी। ये इदम अहम प्रत्यय गोचर यो हो की बजाय युष्मत् अस्मत् प्रत्यय बोलने की क्या जरूरत थी। बोले जरूरत ये थी कि इदम और अहम में विरोध तो है, लेकिन आप के लिए इतना प्रत्यक्ष नहीं है। बहुत बार आप बोलते हो ये मैं हूँ, बोलते हो ना, तो ये मैं हूँ कहने से क्या बोल गए आप, इदम अहम के साथ मिला के बोलते हो। अहम इदम मम इदम ऐसे बोलते हो आप। बोले मैं गौर हूँ, तो गौर इदंता है और अहम के साथ उसको मिलाया आपने। स्थूलो हम, पीबरो हम, कृशो हम, जब आप ऐसे बोलते हो तो अहम का इदम के साथ मेल करा देते हो, तो विरोध कहाँ रहा। तो अहम और इदम का जो बिल्कुल स्पष्ट विरोध है वो होता नहीं। आता है, पकड़ में आता है। लेकिन आज तक कोई बोलता है तुम मैं हूँ, तो युष्मत् प्रत्यय है, युष्मत् माने त्वम जिससे बनता है, युष्मत् प्रत्यय गोचर और असमत् प्रत्यय गोचर, इनका कभी मेल नहीं हो सकता। इसलिए अत्यंत विरोध प्रदर्शन कराने के लिए इदम अहम प्रत्यय गोचर न कह करके क्या कहा, युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर यो हो। युष्मत् प्रत्यय गोचर कौन है, बोले विषय, त्वम कहते हैं, त्वम त्वम त्वम, यह नहीं, क्या त्वम, क्योंकि त्वम में घुस नहीं सकता, आई टेल यू। तो यह विरोध प्रदर्शन कराने के लिए ही चोज टू यूज द वर्ड युष्मत् रादर इदम। इन प्लेस ऑफ इदम ही प्रिफर्ड टू यूज युष्मत्। व्हाट ए ब्यूटी। क्योंकि मुख्य प्रतिज्ञा है विरुद्ध स्वभावयो हो, तो वो विरोध दिखाना बहुत बड़ा प्रयोजन है। यहाँ वो विरोध दिख जाए बिना बोले हैं, इसके लिए जो शब्द चुना उन्होंने, युष्मत् प्रत्यय, अस्मत् प्रत्यय, ये युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो, कयो हो बोलते हैं, विषय विषयिणो हो। विषय और विषयी दोनों का अत्यंत विरोध है। तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो हो। दोनों में प्रकाश और अंधेरे की तरह से अत्यंत विरोध है, और इसलिए इतरेतर भावानुपपत्ति ही, चूंकि विरोध है इसलिए युष्मत् अस्मत् नहीं हो सकता, अस्मत् युष्मत् नहीं हो सकता। हम लोगों की भाषा में
इदम अहम नहीं हो सकता, अहम इदम नहीं हो सकता, कहना ये चाहते हैं। अनुपपत्ति ही, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन यह सिद्ध होने पर भी अनुपपत्तौ सिद्धायाम सती। अब देखो वाक्य देखो, अनुपपत्ति में अब सप्तमी लगा रहे हैं, सती सप्तमी। अनुपपत्तौ इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम सती। जब युष्मत अश्मत में इतरेतर भावानुपपत्ति है तो तद्धर्माणाम अपि है। जब विषय विषयी का आपस में इतरेतरा भाव, इतरेतर भाव नहीं हो सकता, तो विषय धर्म विषय में नहीं जा सकते और विषयी धर्म विषय में नहीं जा सकते, तो धर्माध्यास भी नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतरा भावानुपपत्ति, इतरेतर भावानुपपत्ति। तो यहाँ पर न धर्मी का एक दूसरे में अध्यास हो सकता है और न उनके धर्मों का एक दूसरे में अध्यास हो सकता है। ये तो स्टेटमेंट हो गया। तद्धर्माणाम अपि, अपि शब्द से चूंकि धर्मी का नहीं हुआ इसलिए धर्म का भी नहीं हो सकता। हेतु ये की है, विरुद्ध स्वभावत्वात्। दृष्टांत है तम प्रकाशवत्। इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणाम अपि सुतराम। सुतराम माने ये तो बिल्कुल ही उचित ही है। सुतराम इतरेतरा इतरेतर भावानुपपत्ति ही इति, अतः इसलिए अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी। देखो अब विवरण कर रहे हैं। अस्मत् प्रत्यय गोचरे, अस्मत् प्रत्यय से गोचर कौन हो रहा है? बोले विषयी। वो कैसा है? चिदात्मके। विषयी कैसा है? उसका स्वभाव क्या है? बोले चिदात्मक। युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, और युष्मत् प्रत्यय गोचर कौन है? विषय। वो क्या है? जड़ है। अब वहाँ चिदात्मा है तो विरुद्ध स्वभाव क्या बना? ये जड़ है। चिदात्मके, फिर अब कहते हैं विषये, विषयस्य। चिदात्मनि विषयस्य आरोप भवितुम न संभवति, ये बताना चाहते। चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाम च, न विषय न विषय के धर्म, दोनों का अध्यास नहीं हो सकता। तद विपर्ययेण, फिर ठीक इसके उल्टा भी नहीं हो सकता। कैसे? विषयिणः माने विषयी का और विषयी के धर्म का। किसमें? विषय में। विषय का विषयी में और विषयी का विषय में, ये विपर्य भी। विषयिणः तद्धर्माणाम च विषये अध्यास मिथ्या। अध्यास बिल्कुल हो नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। मिथ्या इति भवितुम युक्तम, ये तो संभव ही नहीं है, इसलिए ये मिथ्या ही होना उचित है इसका। तथापि ये तो सच्चाई है, लेकिन गलत फहमी क्या है? भाई गलत फहमी तो वो जो सिर पे चढ़ के बोले रज्जू में सर्पत्व अत्यंत अनुचित है, ठीक, लेकिन नारायण अनुचित होने से क्या होता है? भूल के लिए कोई तर्क थोड़ो चाहिए। तो बोले तथापि अध्यास हो गया है। मिथुनी कृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। अगली कक्षा में इसको देखेंगे। अभी आप यहीं तक चलो। मिथ्या इति भवितुम युक्तम, इसको ठीक से फिर पढ़ लेना आप। ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।